नमस्कार साथियों, अब तक अपन के प्रोग्राम में पढ़ रहे थे तुलनात्मक अध्ययन अपन कर रहे थे। कुछ चीजें उसके अंदर बची हुई है। अभी तुलनात्मक अध्ययन के अंदर अपन पढ़ रहे हैं दीर्घवृत्त, दीर्घवृत्त व अतिपरवलय में तुलना, इस चीज के बारे में पढ़ रहे हैं। तुलना का मतलब क्या है? कुछ चीजें अपन को यदि अपन को मेमोराइज करनी हो तो एक ट्रिक मान सकते हैं, एक तरीका है जिससे अपन एक चीज याद करें तो दूसरी चीज अपन आसानी से निकाल सकते हैं। यदि अपन दीर्घवृत्त के लिए काम करके चीजों को थोड़ा सा मेमोराइज करने की कोशिश करें तो अतिपरवलय के लिए भी अपन चीजें काम आ सकती है और काम आ जाती है। इसलिए मैंने अतिपरवलय के लिए चीजों को सोल्व नहीं करवाया, प्रूफ नहीं करवाया, अपन ने दीर्घवृत्त के अंदर वो चीजें देख ली थी। तो अपन देखते हैं कि कुछ चीजें जो अपन ने देखी थी, इसके अंदर अपन ने एक तो स्पर्शरेखा के बारे में देखा था। अपन ने क्या क्या देखा उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो स्पर्शरेखा के बारे में अपन ने देखा, मानक समीकरण के बारे में अपन ने देख लिया था, उत्केंद्र का ई के बारे में अपन ने देख लिया था। इसके बारे में, इसके अलावा अपन ने बात की थी टेंजेंट की, स्पर्शजीवा की बात की थी, स्पर्शी युग्मी क्या होती थी, इस प्रकार से होती थी, इसकी बात अपन ने कर ली थी। और यदि मध्य बिंदु दिया हुआ हो, किसी जीवा का मध्य बिंदु दिया हो तो उसके आधार पर अपन ने टी बराबर S1 करके उसके समीकरण के बारे में अपन ने देख लिया। अब बात करते हैं आगे। अब बात करते हैं अपन अतिपरवलय और दीर्घवृत्त की तुलनात्मक अध्ययन के अंदर आगे बात करते हैं। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि सबसे पहले चलो अपन मानक समीकरणों को वापस लिखते हैं। अतिपरवलय की जो मानक समीकरण होती है वो क्या? पहले सबसे पहले मैं दीर्घवृत्त की लिखता हूं। दीर्घवृत्त, दीर्घवृत्त की दो चीजें इधर लिख देता हूं और दो चीजें इधर अतिपरवलय की लिख देता हूं। ये अतिपरवलय देखो क्या क्या होता है। मानक समीकरण के बारे में अपन ने देख लिया, तो छोटा लिखना मानक समीकरण को x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर y स्क्वायर अपन b स्क्वायर बराबर है। ऐसे अतिपरवलय के लिए क्या देखो क्या होता है? x स्क्वायर अपन a स्क्वायर, मैं b स्क्वायर को माइनस b स्क्वायर से रिप्लेस करता हूँ। b स्क्वायर को मैं माइनस b स्क्वायर से रिप्लेस करता हूँ तो मुझे क्या मिल रहा है? ये मेरे पास दीर्घवृत्त का और ये मेरे पास अतिपरवलय का समीकरण है। सबसे पहले अपन जो 4 से 5 रिजल्ट अपन देख लेते हैं। नंबर 6 नंबर का रिजल्ट अपन देखने वाले हैं। 6 नंबर का रिजल्ट है कि दीर्घवृत्त का अभिलंब का अपन ने दहर रूप में समीकरण तो देख लिया था। जो दहर रूप में अपन ने समीकरण देख लिया था, अपन देखने वाले हैं यहाँ पर कि कार्तीय रूप में फॉर्म क्या होता है। चलो सबसे पहले अपन स्पर्शरेखा का कार्तीय रूप देखते हैं। स्पर्शरेखा का ये देख लिया एक बार, लेकिन वापिस देखते हैं। स्पर्शरेखा का कार्तीय रूप दीर्घवृत्त के लिए क्या होता है? x(1) अपॉन a स्क्वायर प्लस y(1) अपॉन b स्क्वायर बराबर a। ऐसे अतिपरवलय के लिए क्या होगा? x(1) अपॉन a स्क्वायर और b स्क्वायर को माइनस b से में रिप्लेस करूंगा तो y(1) अपॉन b स्क्वायर को यहाँ माइनस कर जाएगा। ये मेरे पास स्पर्शरेखा का समीकरण है। यहाँ पर स्पर्शिका का समीकरण है जो एक में अपन दीर्घवृत्त के लिए देख रहे हैं और इस तरफ अपन अतिपरवलय के लिए देख रहे हैं। अब जो 6 नंबर का अपन पॉइंट था होता है अभिलंब। चलो मैं इसको मिटा देता हूँ। अभिलंब के बारे में अपन देख रहे हैं। अभिलंब का ढाल रूप में समीकरण तो अपन ने देख लिया था, लेकिन उसका कार्तीय फॉर्म अपन ने देखा नहीं था। देखो अभिलंब का समीकरण, अभिलंब का समीकरण अपन अभिलंब का समीकरण देख रहे हैं इसके लिए दीर्घवृत्त के लिए। सबसे पहले इसके लिए दीर्घवृत्त के लिए क्या होता है? a स्क्वायर x अपॉन x1 माइनस b स्क्वायर y अपॉन y1 बराबर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये अपने पास दीर्घवृत्त के लिए क्या होता है? अभिलंब का कार्तीय रूप में समीकरण होता है। अपन यहाँ पर b स्क्वायर को माइनस b स्क्वायर से रिप्लेस, मतलब b स्क्वायर को माइनस b स्क्वायर से रिप्लेस कर दूं। यदि b स्क्वायर को माइनस b स्क्वायर से रिप्लेस कर दूं तो अतिपरवलय के लिए मेरे पास क्या समीकरण प्राप्त होगी? अभिलंब की समीकरण प्राप्त होगी। अतिपरवलय के लिए अभिलंब की समीकरण के लिए अभिलंब की समीकरण वो क्या हो जाएगी? जैसे मैंने माइनस b स्क्वायर से रिप्लेस किया तो ये तो पार्ट ऐसा कैसा माइनस 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 क्या हो गया? b स्क्वायर y अपॉन y बराबर a स्क्वायर। इसको माइनस b से रिप्लेस करेंगे तो ये प्लस। तो ये समीकरण जो अपने पास आई ये अतिपरवलय के लिए अभिलंब का कार्तीय फॉर्म में समीकरण है। ढाल रूप में समीकरण अपन पहले देख चुके हैं।
ऐसे समीकरण को अपन ने व्युत्पन्न कैसे किया था वो चीजें अपन एक बार फिर से मैं बात कर लूं। सबसे पहले कार्तीय कोण की बात करें स्पर्श रेखा की, तो सबसे पहले तो अपन जानते हैं कि x x पर y स्क्वायर प्लस y y अपन b स्क्वायर बराबर 1 के रूप में अपनी चीजों को देखा। अपन क्या करेंगे अतिपरवलय के लिए, चलो मैं बता दूं मोटी मोटी चीज बता देता हूं, वापस रिवाइज करते हैं। अपने अतिपरवलय कोई चीज देखा, कोई बिंदु मानते हैं अपन x1, y, इस प्रकार से अपन ने एक समीकरण। दीर्घवृत्त की समीकरण से अपन क्या करेंगे, दीर्घवृत्त की समीकरण का इसका एक बार अवकलन दे दिया अपन ने, अवकलन किया और इस बिंदु को पुट किया तो dy/dx का मान आपको वहां से मिल जाएगा, जो क्या है ढाल। और ढाल यदि मिल जाए और एक बिंदु अपन को कहीं ना कहीं मिल जाए तो हम आराम से उस समीकरण का, उस सरल रेखा का समीकरण निकालते हैं। और वो सरल रेखा इसके लिए क्या होगी, स्पर्श रेखा होगी। सिर्फ इसी कंडीशन में यदि इस ढाल को मैं उल्टा कर दूं, उल्टा का मतलब m1 m2 बराबर माइनस का 1, मतलब अभिलंब की समीकरण के जो ढाल निकालें, जब स्पर्श रेखा की ढाल की जो समीकरण होगा m है, तो जो अभिलंब के लिए जो ढाल का समीकरण होगा वो -1/m होगा। तो वहां से 1/m निकालनी है, क्योंकि बिंदु तो x1 होगा, तो उससे अपने पास क्या जाएगी, अभिलंब की समीकरण प्राप्त होगी। ये चीजें अपन ने देखी। हम देखो कुछ और चीजें अपन देखने वाले हैं। सबसे पहले एक चीज देखते हैं, सहायक वर्ग। क्या बात करते हैं, सहायक वर्ग। देखो क्या होता था सहायक वर्ग, परिभाषा बताता हूं। दीर्घवृत्त की दीर्घ अक्ष को व्यास मानकर, क्या कहूं मैं, दीर्घवृत्त की दीर्घ अक्ष को व्यास मानकर खींचा जाने वाला जो वृत्त होता है वो क्या कहलाता है, अपना सहायक वर्ग। दीर्घ अक्ष क्या होता है, 2, दीर्घ अक्ष क्या होता है, 2। इसको व्यास मानो, मतलब त्रिज्या a है, त्रिज्या a है, तो इसके लिए सहायक वर्ग का समीकरण होगा x² / y² बराबर a²। अब मैं इसकी बात करूं, जैसे अतिपरवलय इस प्रकार से होता है, ये मेरा दीर्घ अक्ष है, तो यहां से इसको व्यास मानकर जो मेरे पास ये वृत्त बनेगा ये क्या कहलाएगा, सहायक वर्ग। और अतिपरवलय के लिए जो सहायक वर्ग होगा वो देखो, सहायक वृत्त वही क्या होगा, x² + y² बराबर a। अब जो यहाँ ये a है, ये दीर्घ अक्ष न होकर अनुप्रस्थ अक्ष, क्या है, अनुप्रस्थ अक्ष। अनुप्रस्थ अक्ष को मैं व्यास मानकर, यदि अनुप्रस्थ अक्ष को यदि मैं व्यास मानकर वृत्त खींचूं तो वो मुझे सहायक वृत्त का निर्माण करता है, सहायक वृत्त मेरा होता है। इस प्रकार की चीजों को अपन देख रहे हैं। फिर एक और कुछ रिजल्ट फिर देखते हैं जो अपन तुलनात्मक रूप से अध्ययन कर रहे हैं। नंबर 8 नंबर का रिजल्ट देखते हैं। क्या रिजल्ट है, दीर्घवृत्त का अभ्यास। दीर्घवृत्त का अभ्यास, व्यास क्या होता है, दीर्घवृत्त के अंदर यदि मैं समांतर जीवाणु खींचूं और उनका मध्य बिंदु का बिंदुपथ मिला दूं, सभी जो जीवाणु खींचे उसका मध्य बिंदु को मिला दूं, तो जो बिंदुपथ मुझे प्राप्त होगा वो कहलाएगा व्यास कहलाएगा। और व्यास के लिए जिसका समीकरण होता है वो क्या होता है, y बराबर -b² / a² x y बराबर -b² a² x/n बात प्राप्त हो। साथ ही में इसकी बात करो तो व्यास के लिए क्या होगा, व्यास के लिए जिसकी समीकरण होगी वो y बराबर -b से रिप्लेस करेंगे, ये b² x/a²। मैं संयुग्मी व्यास की बात करूं, दो रेखाएं y बराबर mx, y बराबर m'(x) एक दूसरे की संयुग्मी कहलाएगी, संयुग्मी व्यास होंगे जब क्या कंडीशन होगी, यदि m' बराबर -b² x²। ये दो व्यास, यदि मैं इन दोनों रेखाओं को व्यास मानो तो ये दोनों एक दूसरे के संयुग्मी कब कंडीशन में होंगे, तो दोनों की ढाल का गुणनफल b² x² आ जाए। यहां से उसको क्या करेंगे अपन, -b को -b² को किससे रिप्लेस कर देंगे, -b से। जैसे -b से रिप्लेस किया तो जो दीर्घवृत्त के लिए संयुग्मी व्यास का जो समीकरण होगा वो क्या होगा, b² a²। तो ये रिजल्ट अपने पास थे, कुछ इंपोर्टेंट रिजल्ट अपन ने देखे हैं, ये महत्वपूर्ण रिजल्ट है। इसके अलावा अपन एक नियामक वृत्त की बात करें। नियामक वृत्त होता क्या है, यदि दो परपेंडिकुलर टेंजेंट को अपन इन आकृतियों पर प्लेन करें, उनका जो उसका जो बिंदुपथ है उस बिंदुपथ को अपन ले तो वो क्या कहलाता है, अपना पास नियामक वृत्त।
क्या कहलाता है, नियामक प्रथा। तो ये चीजें अपने देखिए बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं। इसके अलावा कुछ डेरिवेशन है, इसको मैं वापस से करवाना चाहूंगा। इसके बाद में अपन 2 महत्वपूर्ण सवाल लेके आएंगे, जैसे अपने दीर्घवृत्त के लिए किए। वैसे तो मैंने करवा दिए, लेकिन एक बार फिर से एक दीर्घवृत्त अति परिवलय के लिए भी अपने को सवाल देखने जरूरी है। तो धन्यवाद।